Hello students, welcome back to your maths class. I am again here with an important topic from your maths lab. Students, in our previous classes we discussed about the HCF and LCM and also discussed various methods of finding HCF and LCM. So in order to proceeding our chapter, today we are going to discuss about the facts about HCF and LCM. Okay, so let us start our today's topic. Students, sometimes HCF and LCM of the numbers are interlinked with each other. So facts about HCF and LCM help us to understand the link between them. Okay. So our first fact is the HCF of two co-prime numbers is 1. किन्हीं भी दो co-prime numbers का HCF हमेशा क्या होता है 1. So what are co-prime numbers? Co-prime numbers are the numbers which have only 1 as the common factor. वो ऐसे numbers जिनका common factor सिर्फ 1 हो. Okay. And the LCM of two co-prime numbers is their product. और किन्हीं दो co-prime numbers का LCM हमेशा क्या होता है उनका product होता है. Okay. Let us understand this fact with an example. Consider the number 5 and 6. Here we have taken two numbers 5 and 6. हमने 5 और 6 दो numbers लिए हैं. Okay. So 5 and 6 are co-prime numbers. क्योंकि 5 का factor only 1 and 5. And 6 का फैक्टर 1, 2, 3 and 6. अब दोनों के फैक्टर्स में हमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर मिलेगा. सो HCF ऑफ 5 and 6 इज 1. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा दोनों के फैक्टर में? सिर्फ 1 होगा. एंड LCM ऑफ 5 and 6, अब ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं. तो जैसा कि हमारा फैक्ट कह रहा है द LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट. सो ये दोनों अगर को प्राइम नंबर है तो इनका LCM क्या होगा? इनका प्रोडक्ट होगा. यानी कि 5, 6 are 30. So 30 is the LCM of 5 and 6. Okay. Our second fact is if two numbers are factor and multiple of one another. अगर कोई दो नंबर्स एक दूसरे के फैक्टर और मल्टीपल है. फैक्टर the number which divides the given number exactly. जब कोई नंबर किसी गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है. एंड द मल्टीपल किसी नंबर की टेबल में आने वाले नंबर्स क्या कहलाते हैं? मल्टीपल कहलाते हैं. तो अगर दो नंबर एक दूसरे के फैक्टर और मल्टीपल हैं देन द स्मॉलर नंबर इज द HCF. तो जो छोटा वाला नंबर रहेगा, जो स्मॉलर नंबर रहेगा वो HCF रहेगा. एंड द बिगर नंबर इज द LCM ऑफ द टू नंबर. और बिगर नंबर जो भी रहेगा उन दोनों में से वो LCM होगा दोनों नंबर्स का. ओके. एग्जांपल, कंसीडर द नंबर्स 5 and 20. हमने यहाँ दो नंबर्स लिए हैं 5 and 20. ओके. 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20. अब देखिए 5 क्या है? फैक्टर है किसका? 20 का. क्योंकि 5 डिवाइड्स द 20 एग्जैक्टली. 20 को 5 पूरी तरह से डिवाइड कर देगा. एंड 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 5 की टेबल में 20 आता है, इसलिए क्या है? 20 मल्टीपल है 5 का. सो द कंक्लूजन इज HCF ऑफ 5 and 20 इज 5. जैसा कि हमने फैक्ट में पढ़ा कि अगर टू नंबर्स एक दूसरे के फैक्टर और मल्टीपल हैं तो जो छोटा वाला नंबर रहेगा वो HCF होगा और जो बड़ा वाला नंबर रहेगा वो LCM होगा उन नंबर्स का. Thus the HCF of 5 and 20 is 5 and the LCM of 5 and 20 is 20. Our third fact is very important, so you have to understand it very carefully. The product of the LCM and HCF of two numbers, किन्हीं भी दो नंबर्स के LCM और HCF का प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हमेशा इक्वल होगा किसके? द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के जिनका हमने HCF और LCM फाइंड किया था. ओके. लेट अस अंडरस्टैंड एग्जांपल. Here we have taken two numbers 15 and 12. 12 and 15. हमने यहाँ दो नंबर्स लिए हैं 12 और 15. ओके. अब हमने इनका HCF और LCM फाइंड किया है. So the HCF of 12 and 15 is 3 because 3 is the highest common factor among all the factors of 12 and 15. Okay. And the LCM of 12 and 15 is 60. अब हमें LCM और HCF इन दोनों नंबर्स का फाइंड हो गया क्या? 3 and 60. So the product of LCM and HCF, it means LCM जो कि हमारा 60 था और HCF जो कि हमारा 3 था, जब हमने इनका प्रोडक्ट किया तो हमें क्या मिला? 180 एज अ प्रोडक्ट. ओके. और
प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 15, अब जो हमारे नंबर्स थे उनका हमने प्रोडक्ट किया 12 एंड 15 का, तो उनका भी प्रोडक्ट हमें क्या मिला 180. So according to the fact, the product of the LCM and HCF, the product of the LCM and HCF is equal to the product of the two numbers, is equal to the product of the two numbers. यहाँ देखिए LCM और HCF का प्रोडक्ट बराबर है किसके, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है. Okay, so according to the facts, LCM into HCF equals the product of the two numbers. हमेशा LCM और HCF का प्रोडक्ट इक्वल रहेगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, उनके जो दो नंबर्स जिनका हमने HCF और LCM फाइंड किया है उनके प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा. और LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF. ओके, अगर हमें LCM फाइंड करना रहेगा तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द HCF और HCF इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स अपॉन LCM. और अगर हमें HCF फाइंड करना होगा तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM. ओके, फैक्ट नंबर 4 इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ द LCM. किन्हीं भी नंबर्स का HCF वो हमेशा किसका फैक्टर रहेगा, उन नंबर्स के LCM का. ओके, सपोज दैट हियर वी आर टेकिंग टू नंबर्स 5 and 20. So the HCF of 5 and 20 is 5 and the LCM of 5 and 20 is 20. Thus 5 is the factor of 20 because 5 divides the 20 exactly. 5 किसका फैक्टर होगा, 20 का, जो कि LCM है दो नंबर्स का. ओके, क्यों, क्योंकि 20 is exactly divisible by 5. Thus, the HCF of the given numbers is always a factor of the LCM. Okay. Let us solve some questions from the exercise to understand the facts about HCF and LCM more effectively. Okay. So here we have question number first from the exercise, and the question is the product of two numbers is 3072. If the LCM of the numbers is 192, then we have to find the HCF of the numbers. Okay. देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ओके, वो कितना है 3072 एंड द LCM ऑफ टू नंबर्स. अब उन्हीं नंबर्स का LCM क्या है 192 और हमें क्या फाइंड करना है HCF. सो वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड इफ वी हैव टू फाइंड द HCF देन वी विल डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. जो हमारा प्रोडक्ट है टू नंबर्स का उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, LCM से. ओके, so the HCF is equal to product of two numbers upon LCM. Now divide 3072 by 190. क्योंकि हम HCF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड करेंगे किससे, LCM से. ओके, so if we divide 3072 by 192, what the quotient we get is 16. 16 हमें as a quotient मिलेगा. Thus the HCF of two numbers is 16. ओके, इस तरह से हमारा HCF क्या होगा, वो 16 होगा. Now our second question is the LCM and HCF of two numbers are 504 and 18 respectively. Okay, find the other number if one number is 126. So in the question we are given LCM of the two numbers 504 and the HCF of the two numbers is 18. इन्हीं दो नंबर्स का HCF और LCM हमारे पास गिवन है और उन दो नंबर्स में से एक नंबर भी गिवन है हमारे पास जो कि कितना 126. देन वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर. ओके, सो टू फाइंड द अदर नंबर वी हैव टू डिवाइड द HCF इनटू LCM और द प्रोडक्ट ऑफ HCM एंड LCM बाय द फर्स्ट नंबर. हम क्या करेंगे, HCF और LCM के प्रोडक्ट को या HCF LCM को हम डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमारा फर्स्ट नंबर जो कि गिवन नंबर है. Okay, now divide 504 into 18 by 126. So we divide 18 and 126 first. पहले हम 18 और 126 को डिवाइड करते हैं. तो 18 ones are 18 and 18 sevens are 126. Okay, now divide 504 by 7. So 504, if 504 divided by 7, then what the quotient we get, 72. Okay, so 72 ones are 72 and here is 1. So the other number is 72. Okay.
I hope you all understand the facts about HCF and LCM very well. Students, maths is all about practice. So try to solve more and more questions from the exercise. Okay? And the remaining topics will be discussed by me in our next class. Thank you.